देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन का दौर चल रहा है। हिंसा हो रही है, पुलिस गश्त लगा रही है। 16 साल बाद नेपाल में राजशाही वापस लाने की मांग उठ रही है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा भी हटा दी गई और अब उनके हाउस अरेस्ट की तैयारी चल रही है। सरकार नेपाल में राजशाही की उठती आवाज को दबाने के लिए और भी कई तरह के कदम उठा रही है। राजा आओ, देश बचाओ, राजा आओ, देश बचाओ, राजतंत्र जिंदाबाद। पड़ोसी देश नेपाल जल रहा है। लोकतंत्र के पहरेदारों ने देश की वो गति की है कि राजशाही की उठती मांगों से सरकार हिल रही है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। राजा आओ, देश बचाओ, राजा आओ, देश बचाओ, राजतंत्र जिंदाबाद। प्रदर्शनकारियों ने राजशाही लौटाने के समर्थन में पत्थरबाजी की है। कई इलाकों में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस एक्शन में है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। 105 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शांत नेपाल में तांडव हो रहा है। राजशाही के लिए उठती आवाजों ने काठमांडू की सत्ता की चूल्हे हिला दी है। एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांगे तेज होने लगी है। काठमांडू की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। 15 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के तिनकुने में एक इमारत में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। कई पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया गया है, पत्थरबाजी देखी गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक ये बिल्डिंग है जिसने सबसे ज़्यादा डैमेज देखा गया है। ये बिल्डिंग को पहले पत्थरबाजी की गई है, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे जला दिया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि इसी में एक पत्रकार, एक टीवी जर्नलिस्ट की मौत हुई है। हालात बिगड़ता देख प्रशासन की तरफ से काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन बाद में कर्फ्यू हटा दिया गया। लेकिन अति संवेदनशील इलाकों में सेना की तैनाती कर दी गई। 4000 से ऊपर हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मौजूद थे। सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी कि नेपाल को आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी ग्राउंड पे और कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए। दरअसल नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से समर्थन मांगा था। इसके बाद से ही नेपाल में राजशाही की मांग तेज होने लगी है। हिंसा को बढ़ावा देने, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और आगजनी करने के आरोप में पुलिस ने 105 लोगों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन के प्रमुख आयोजक नवराज सुवेदी को हाउस अरेस्ट कर रखा गया है। वहीं इस प्रदर्शन के चीफ कमांडर दुर्गा परसाई की तलाश की जा रही है। नेपाल में लोकतंत्र बहाली के बाद से ही राजशाही समर्थक गुट समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन ताजा हिंसा के बाद जनता में इन प्रदर्शनों को लेकर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिंसा की वजह से राजशाही समर्थकों की लोकप्रियता घट रही है। राजशाही समर्थकों और हिंदू गुटों में गहरे मतभेद उभर सकते हैं। दूसरी ओर सरकार इस कोशिश में जुटी है कि फिर से हिंसा नहीं भड़के। लिहाजा नेपाल सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को हाउस अरेस्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।